दिल्ली के आजादपुर बस टर्मिनल के पास में M2K की विक्टोरिया सोसाइटी में RWA ने प्रदर्शन किया और बिल्डर पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल इसी सोसाइटी में 42 मंजिल टावर बनना है, जिसका विरोध सोसाइटी ने अभी से शुरू कर दिया है। कई वर्ष पूर्व जब सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी तो उसमें बहुमंजिला इमारतें बनी थी और सोसाइटी का ग्रीन एरिया और पब्लिक यूज की जगह जो छोड़ी गई थी, उसी जगह में अब आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के साथ बिल्डर ने 42 मंजिला एक टावर की शुरुआत कर दी। टावर के बिल्कुल बगल में ही दिल्ली सरकार का स्कूल है और दूसरी तरफ पहले से ही मौजूद टावर है। RWA का कहना है कि मानकों के हिसाब से वो दूरी काफी कम है, इसलिए इस टावर का निर्माण नहीं हो सकता। साथ ही सोसाइटी के निवासियों से जो इस नए फेरबदल में जो अनुमति लेनी होती है वो भी नहीं ली गई है। 2007 से मैं यहाँ का पहला 10 में से बायर हूँगा यहाँ के सोसाइटी का जी। पहले इन्होंने बोला 4 साल में कंप्लीट करके दे देंगे। पहले 9 फ्लोर का था ये इनका प्लान, फिर उसको 14 फ्लोर हो गया, फिर जब लास्ट आया तो 19 फ्लोर का ये प्लान हो गया। तब से उस हिसाब से ना कोई यहाँ फैसिलिटी है जो इन्होंने बताया था, क्योंकि 9 फ्लोर और 19 फ्लोर में बहुत अंतर होता है। उस हिसाब से रेसिडेंट भी बढ़ गए, तो उस हिसाब से इनके पास ना फैसिलिटी है, ना उस हिसाब से पैसे पूरे चाहिए इनको। कोई भी कंप्लेन कर दो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ। अभी एक और टावर बनने की जो तैयारी चल रही है उसका कैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से? हम लोग अभी रेगुलर उसके लिए हमारे RWA और सोसाइटी के सारे यहाँ रहने वाले प्रोटेस्ट रेगुलर कर रहे हैं। अभी पीछे भी हम इनके गुड़गांव ऑफिस में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ पे। फिर आगे भी हम जो भी इसके लिए करना होगा करेंगे और पूरी जान से करेंगे, इसको बनने नहीं देंगे हम। इस टावर को कितने मंजिल बनाना चाह रहा है इसे? ये 47, अभी तो शायद 43-42 है, लेकिन 67 का इन्होंने प्लान है इनका, 63 का प्लान है इनका ऑफिशियली। तो आप लोगों के मन में बिल्कुल कि इसको बनने नहीं देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के आरोप सोसाइटी की तरफ से है और इसी को लेकर RWA का कहना है कि बहुमंजिला इस तरह के टावर बनने के बाद हादसों की वजह बनते हैं और उसे बाद में तोड़ा जाता है। उससे अच्छा है कि इस तरह के अवैध निर्माणों को शुरुआत में ही रोक दिया जाए। पूरा का पूरा NBC का वायलेशन है, नेशनल बिल्डिंग कोड का पूरा वायलेशन है। आज आपने देखा सुपरटेक का गिरने के कारण 2 ही थे, अलॉटिस की कंसेंट नहीं थी और जो दूसरे टावर से जो डिस्टेंस था वो NBC के अकॉर्डिंग नहीं था। ये केस बिल्कुल सेम है सुपरटेक का। जो इस केस के मेरिट्स है ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा खासा भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल भी, हमने इतने लेटर DDA से हमने कितना मतलब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, DDA ने कभी प्रोवाइड नहीं किया। अभी DDA ने सब कुछ अपना रिकॉर्ड्स ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो सबमिट किया है, उसमें उसका यही है, वो क्या है, हमने तो एज पर लॉ परमिशन दी है, अप्रूवल दी है, लेकिन कोर्ट का कॉग्निजेंस है, कोर्ट ने अच्छा रिव्यू लिया इसमें। कोर्ट अब देखते हैं इसमें DDA का क्या, कोर्ट का आउटकम क्या आता है। लेकिन मीडिया से हमारा RWA की तरफ से और पूरे रेजिडेंट्स की तरफ से ये अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ इस मैटर को थोड़ा सा संज्ञान में लाएं, ताकि प्रशासन की आंखें खुलें, गवर्नमेंट की आंखें खुलें, क्योंकि सभी काम कोर्ट के बस के भी नहीं होते। इस समय में भी अगर कोई हादसा होता है तो हज़ारों बच्चे को भी जान में खतरा होगा। बिल्कुल सर, वो तो होगा। उसके ज़्यादा जो है ये आज़ादपुर का एरिया इतना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। एनवायरनमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, 5 साल तक कम से कम ये बनाएगा। और ये सिर्फ हेरा फेरी कर रहा है, रेरा से बचने के लिए बोलता है कि साहब मेरा प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो गया था। दूसरे जहाँ पे DDA से परमिशन ले रहा है उनको बोल रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसमें एक्सपेंशन कर रहा हूँ। जब इसने प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो गया तो ये बिना कंसेंट लिए कैसे काम कर सकता है, बिना रेरा के कैसे इसका मतलब ये बना सकता है, ये हम लोग की समझ से परे। फिलहाल इस बारे में बिल्डर की तरफ से कुछ भी पक्ष नहीं रखा गया। सोसाइटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बिल्डर से किसी भी तरह की बात करवाने से मना कर दिया है। फिलहाल RWA के सभी सदस्यों ने न्यायालय में जाकर टावर पर रोक लगवा दी है और अब अंतिम फैसले का इंतजार है। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।